वेलकम बैक एंड लेट्स रिज्यूम द लेक्चर। यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है, कि कैसे जो है ना ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होता है इनटू ट्रिप्सिन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ट्रिप्सिन जो है इट इज सिक्रीटेड इन द जाइमोजन फॉर्म ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज पहला, और दूसरा बाय एटसेल्पो जो ऑटोकैटालिसिस की बात हमने की। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या है, ये भी एक एंडोपेप्टिडेज है, बट अनलाइक पेप्सिन, ठीक है, जो कि सिर्फ एरोमेटिक अमानो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, ये बेसिक अमानो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, जिसमें लाइसिन और आर्जिनिन शामिल है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक इस तरह से चेन हो, ठीक है, ये ऐसे चेन है, ठीक है, जिसमें ये सर्कल जो है ना अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड है। लेट्स सपोज करें कि यहाँ पर लाइसिन है, ठीक है, इधर जो है ना वो आर्जिनिन है, बाकी मतलब है कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है, एक बात और भी कि ये दोनों जो एंजाइम्स हैं, ये कार्बोक्सी साइड से जो है ना बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, मतलब है कि इस साइड से जो है ना ब्रेकिंग होगी। सबसे पहले अगर इधर लाइसिन मौजूद है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर इसके बाद ये देखेगा इधर अर्जिनिन मौजूद है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फिर ऐसे आएगा। लेट सपोज करें इधर कोई लाइसिन मौजूद है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है या लाइन ऑफ एक्शन है, तो वो परम कार्बोक्सी टर्मिनल है। बाज एंजाइम्स होते हैं वो अमीनो टर्मिनल की तरफ से ब्रेकिंग करते हैं, बाज कार्बोक्सी साइड के साइड से करते हैं, तो ये कार्बोक्सी टर्मिनल के साइड से जो ना वो ब्रेकिंग करते हैं फ्रॉम द सी टर्मिनल्स। ठीक है, तो लेकिन उन अमीनो एसिड उन पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा जिसमें लाइसिन और अर्जिनिन दोनों जो इसमें से कोई एक अमीनो एसिड मौजूद हो, ठीक है, जिसको बेसिक अमीनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा क्या है, एक्ट्स ऑन द जाइमोजन। एक बात और भी कि इसके ट्रिप्सिन के फंक्शंस जो है, इट मेनली परफॉर्म फोर फंक्शंस। ठीक है, जो फाइव फंक्शंस हैं, लेकिन फिफ्थ के बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। यहाँ पर फोर फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ये है, देखे ये ट्रिप्सिन है ना, ठीक है, तो ये पॉजिटिवली एक्टिवेट करता है किस चीज को, ट्रिप्सिन के ट्रिप्सिनोजन के कन्वर्जन को इनटू ट्रिप्सिन। तो ये इसका पहला फंक्शन हो गया। ट्रिप्सिन का पहला फंक्शन क्या है, ऑटो कैटालिसिस इसको कहते हैं। ये ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू ट्रिप्सिन आफ्टर एंटेरोकाइनेज, पहले ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, लेकिन वंस द ट्रिप्सिन इज फॉर्म्ड ये क्या करता है, काफी फास्ट ये प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि एक साइड से एंटेरोकाइनेज लगा होता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और दूसरी साइड से ये ट्रिप्सिन खुद जो है ना ट्रिप्सिनोजन पे एक्शन करके उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। समझा गई है, तो ये इसका पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा एंजाइम, ठीक है, ये काइमोट्रिप्सिन जो है ना इसको कन्वर्ट करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन इट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ काइमोट्रिप्सिन। तो ये जो ट्रिप्सिन होता है ये काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, एक्टिवेशन इसकी भी करता है, ये दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन प्रोकार्बोक्सिलेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, सॉरी, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज इसको कन्वर्ट करता है इनटू कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, तो ये जो है जो हमने कुछ देर पहले पढ़ा, ठीक है, कि ये जब रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, जो एसिनर सेल ऑफ द पैंक्रियाज है, तो ये वो जो चार एंजाइम्स वो रिलीज करता है, ट्रिप्सिनोजन करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन करता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज करता है, और प्रो इलास्टेज करता है। ठीक है, ये चूंकि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि कैसे जो है ना ट्रिप्सिन जो है ना एंटेरोकाइनेज आकर उसको ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में, अब ये ट्रिप्सिन बाकी काम करता है। ठीक है, सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, पहला फंक्शन। दूसरा, फिर यही ट्रिप्सिन है, इसको देख लें, इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये इस रिएक्शन इस कन्वर्जन को भी कैटलाइज करता है, फिर इस कन्वर्जन को भी इस तरीके से ये कैटलाइज करता है, और इस कन्वर्जन को भी कैटलाइज करता है। ठीक है, तो इसके फंक्शन को मैं समराइज कर सकता हूं कि जो ट्रिप्सिन है ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, ठीक है, फिर प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, और प्रो इलास्टेज को इलास्टेज एंजाइम में कन्वर्ट करता है। तो ये चार फंक्शंस तो इसके एक्टिवेशन वाले हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इसका मेन फंक्शन है, ये तो एक्टिवेशन है, लेकिन इसका अपना फंक्शन क्या है, ये जो है यहाँ पर आप लोग देख लें, ये भी इसका फंक्शन है।
ये जो हमने अभी लिखा, क्योंकि ये तो कोई पेप्टिडेज एंजाइम है एंडोपेप्टिडेज, तो इन प्रोटीन्स में मौजूद इन पेप्टाइड बॉन्ड्स को भी ब्रेक करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाकर इसको भी देखते हैं कि इसका प्रोटीओलिटिक एक्शन जो है ना वो क्या है। ठीक है, ये देखें, ये प्रोटीओलिटिक एक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई लंबा अमाइनो एसिड चेन हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो एंजाइम है ये वाला का, ये कोई सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, प्रोटीन्स का। ठीक है, एंजाइम जो ट्रिप्सिन है ये कैटलाइजेस द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द चेन एट सर्टेन पॉइंट्स। वो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एक पॉइंट ये वाला है, क्योंकि ये लाइसिन अमीनो एसिड, आप लोग देख लें, ये लाइसिन है, ये लेनिन है, ये सीरीन है, इनको कुछ नहीं कहता। ठीक है, अगर दूसरा आप लोग देख ले, ये आर्जिनिन है, तो उसके पेप्टाइड बॉन्ड को भी ब्रेक करता है। तो सीरीज में उस लॉन्ग चेन में आप लोग देख लें कि ये जो है ना ग्लाइसिन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लाइसिन है, इनके बॉन्ड्स को कुछ नहीं कहता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लाइसिन और आर्जिनिन जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं उनके बॉन्ड्स को कार्बोक्सी टर्मिनल से, कार्बोक्सी टर्मिनल का मतलब ये है कि ये एंजाइम पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फिर आकर जो है इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कार्बोक्सी साइड से ये ब्रेकिंग करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन अमीनो एसिड। तो बेटा ये एमसीक्यूज के लिए इंतहाई जरूरी है कि आप लोग को पता हो कि भाई कोई प्रोटीन जो है जो प्रोटीएज है वो एक्सोपेप्टिडेज है या एंडोपेप्टिडेज है। अगर वो एंडोपेप्टिडेज है तो वो कौन से साइड से ब्रेकिंग करता है, अमीनो साइड से करता है या कार्बोक्सी से करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसके ब्रेकिंग का पॉइंट कौन सा है, कौन से अमीनो एसिड के बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये याद रखना इंतहाई जरूरी है फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम क्या है, उसमें जो पहले हमने ट्रिप्सिन को पढ़ा, तो ट्रिप्सिन के बाद काइमोट्रिप्सिन है। वो जब वो काइमोट्रिप्सिनोजिन से जब ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है तो ये भी एक प्रोटीएज है। ये क्या करेगा, ये भी, इसका एक्शन भी पेप्सिन जैसा है। ठीक है, ये भी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के बॉन्ड को क्लीव करता है। ठीक है, टायरोसिन है, एलेनिन है एंड ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए है कि ये ज्यादातर हाइड्रोफोबिक जो अमीनो एसिड्स हैं, तो उनमें और भी अमीनो एसिड्स आते हैं, उनका भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन एरोमेटिक्स के साथ साथ वो जो और हाइड्रोफोबिक एमसीक्यू जो अमीनो एसिड्स हैं उनके बॉन्ड्स को भी ब्रेक करता है, बट अगेन फ्रॉम द कार्बोक्सी टर्मिनस। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि इस साइड से ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है, अगर काइमोट्रिप्सिन है तो पहले इस बॉन्ड को, ठीक है, और फिर इसके बाद इस बॉन्ड को। तो आप लोग ट्रिप्सिन को देख सकते हैं, ट्रिप्सिन के लाइसिन, ठीक है, और इसका जो है ना दूसरा है ये लाइसिन के जो बॉन्ड्स हैं तो उसको ये ब्रेक करता है। तो ट्रिप्सिन इनको और काइमोट्रिप्सिन अपनी जगह पर, ट्रिप्टोफैन है एरोमेटिक अमीनो एसिड या फिनाइलएलेनिन है एरोमेटिक अमीनो एसिड, आप लोग देख लीजिए, इनको ये ब्रेक करता है। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली क्या बनते हैं, ट्राइपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स या बाज औकात कुछ अमीनो एसिड्स भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इनके एक्शन से ये हमारे पास जो है ना इसका एक्शन है। फिर प्रोटीलिटिक फंक्शन ऑफ दो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी, अब ये जो आप लोगों ने जो तीन एंजाइम पढ़े, पेप्सिन आप लोगों ने पढ़ा, ट्रिप्सिन आप लोगों ने पढ़ा और काइमोट्रिप्सिन, ये तीनों के तीन एंडोपेप्टिडेज है। और पेप्टाइड के जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसके अंदर जो है ना पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब ये जो बाकी दो हैं, एक कार्बोक्सी पेप्टिडेज है और दूसरा इलास्टेज है, तो ये क्या करता है, ये जो है ये एक्सोपेप्टिडेजेस हैं। एक्सोपेप्टिडेज का मतलब ये है कि ये या तो कार्बोक्सी टर्मिनल है या अमीनो टर्मिनल से जो टर्मिनल साइड्स हैं वहां से जो है ना बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये सिक्रीट होता है पेंक्रियाज में, ठीक है, और वहां से जो है ना सिक्रीट हो जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है, सी टर्मिनल, ठीक है, और अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन्स के। ठीक है, मेनली प्रोड्यूसेस फ्री अमीनो एसिड्स। ठीक है, ज्यादातर तो फ्री अमीनो, फॉर एग्जांपल इधर देख लें, अगर ये कोई ऐसा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, तो ये एंजाइम जो है ना क्या करेगा, ये यहां से जो है ना वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां से इस बांड को ऐसे ऐसे आएगा और इनको काटेगा। ठीक है, इनको ब्रेक करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस तो एक एंजाइम को ब्रेक करता है, लेकिन बाज औकात ये डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड्स भी बना सकता है। समझ आ गई है? तो आप लोग देख सकते हैं कि ज्यादातर जो है ना ये फ्री अमीनो एसिड बनाता है, बट इन सम केसेस डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स के कैन आल्सो बी फार्म्ड। लेकिन इसका काम क्या होता है कि यहाँ से ईट करता है, यहाँ से जो है ना इसको क्लीव करता है बॉन्ड को। तो ये कोई एक्सोपेप्टिडेज है। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ये जो पेप्टिडेज है, इसके दो एंजाइम्स हैं। फर्दर इनको डिवाइड किया गया है दो में, एक कहते हैं एंडोपेप्टिडेज कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए और दूसरे को कहते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी। ठीक है, दोनों का फंक्शन सेम है।
लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जो बांड्स हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ बांड्स को ब्रेक करता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लें, ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए है, तो ये भी एक्सोपेप्टिडेज है, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी ये भी एक्सोपेप्टिडेज है। ठीक है, दोनों टर्मिनल बांड्स को ब्रेक करेगा। ठीक है, दोनों क्या है, ये जिंक कोई मेटेलो एंजाइम है, देखिए में जिंक एज एक्टिवेटर मौजूद होता है। ठीक है, और ट्रिप्सिन जो है ना इसको एक्टिवेट करता है, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, बाज़ औक़ात ऑटोकैटालिसिस भी इसकी होती है। ठीक है, एक्सोपेप्टिडेज है, और लेकिन ये हाइड्रोलाइज करता है टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड कनेक्टेड, देखें कौन से, जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, टर्मिनल साइड से आते हैं, लेकिन जो एरोमेटिक अमीनो एसिड इसके सामने बॉन्ड उसका सामने आता है तो सिर्फ उनको ब्रेक करता है। ठीक है, जो आप लोगों ने फिनाइल एलेनिन ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन जो आप लोगों ने पढ़े। अब ये दूसरा जो इस क्लास में है, जो एक्सोपेप्टिड कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, जो कि भी एक एक्सोपेप्टिडेज है उसकी तरह। ठीक है, ये भी हाइड्रोलाइज करता है टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स को, लेकिन कनेक्टेड बाय बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड अभी आप लोगों ने पढ़े, जो लाइसिन और अर्जिनिन है। तो इसका मतलब है कि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ इन अमीनो एसिड डिफरेंट है, ये डिफरेंट अमीनो एसिड के बॉन्ड्स को, और ये डिफरेंट अमीनो, अदरवाइज दोनों का फंक्शन और एक्शन तकरीबन तकरीबन बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये समरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समरी में आप लोग देख सकते हैं कि पेप्सिनोजेन जो है ना, H प्लस जो है उसको कन्वर्ट करता है इनटू पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीएज है, और आप लोगों ने अभी पढ़ा कि एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को क्लीव करता है। यहां से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर जो पेंक्रियास जो रिलीज करता है, ठीक है, जो एंजाइम्स, ठीक है, उसमें ट्रिप्सिनोजेन है। ठीक है, एंटेरोकाइनेज जो है ना, ये एंटेरोपेप्टिडेज है, या इसको एंडोपेप्टिडेज भी कहते हैं। ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और इन अमीनो एसिड के बॉन्ड को ब्रेक करता है। काइमोट्रिप्सिन जो है ना, ट्रिप्सिन उसको, और काइमोट्रिप्सिनोजेन इसको ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है इनटू काइमोट्रिप्सिन, और इन अमीनो एसिड के बॉन्ड को ये हाइड्रोलाइज करता है। फिर जो प्रोइलास्टेज है, तो ये भी एक एक्सोपेप्टिडेज है, जस्ट लाइक द कार्बोक्सी पेप्टिडेज। अभी आप लोगों ने कार्बोक्सी पेप्टिडेज को पढ़ा। ठीक है, कार्बोक्सी ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, ट्रिप्सिन इसको कन्वर्ट करेगा इनटू कार्बोक्सी पेप्टिडेज। इसमें दो हैं, एक हमारे पास कौन सा अमीनो एसिड है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए, और दूसरा कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी। कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए ज्यादातर जो है ना, वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स को, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड में कौन से आते हैं, एरोमेटिक भी आते हैं। ठीक है, और द वन विद अल्काइल साइड चेन, लेकिन जो नॉन पोलर अल्काइल साइड चेन है उनके अमीनो एसिड्स को, ठीक है, उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। जबकि ये वाला जो है कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी, ये बेसिक अमीनो एसिड को, जिसमें अर्जिनिन और लाइसिन शामिल है, उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। ठीक है, ये वाला जो है प्रो इलास्टेज, इसका फंक्शन भी बिल्कुल इस जैसा है, मतलब है कि जस्ट लाइक द कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये प्रो इलास्टेज जो है ये भी एक एक्सोपेप्टिडेज है। ठीक है, टर्मिनल बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, लेकिन इनके जो जो बॉन्ड्स है, ये एलेनिन, ग्लाइसिन और सीरीन के बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, मतलब है कि इनके बॉन्ड्स डिफरेंट बॉन्ड्स को ये ब्रेक करते हैं। तो ये जो है ना, इनमें डिफरेंस है। ठीक है, ये वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं। जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज जिन पे एक्शन करता है, वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है। ठीक है, तो उसमें एरोमेटिक भी आ गए हैं ये वाले। ठीक है, मेथियोनिन है, ये भी हाइड्रोफोबिक साइड चेन वाला है। ठीक है, सेम जो है ना, आप लोग एलेनिन को, वेलिन को, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन को देख लें, तो ये भी नॉन पोलर साइड चेन वाले अमीनो एसिड है। ठीक है, ये तमाम, अगर ये एरोमेटिक भी है बट ये नॉन पोलर भी है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी जो होता है, तो ए, तो वो ज्यादातर जो है ना हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स के बॉन्ड को ब्रेक करता है, जिसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड के साथ साथ ये अमीनो एसिड भी शामिल। ये आप लोग को याद रखना है फॉर द एमसीक्यूज। ठीक है बेटा। अच्छा, ये हमने इलास्टेज की बात की, तो इलास्टेज भी एक एंजाइम है। ठीक है, मतलब है कि कौन सा एंजाइम है, एक्सोपेप्टिडेज है, जस्ट लाइक द कार्बोक्सी पेप्टिडेज। लेकिन इसके लिए जो अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं, तो जिन अमीनो एसिड के बॉन्ड को ये ब्रेक करता है, एलेनिन है, वेलिन है, सेरीन है, ग्लाइसिन है, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन है, इनके बॉन्ड्स को ये ब्रेक करता है। ठीक है, और ये इलास्टिन जो है ना, जो जो हमारे पास है एक प्रोटीन, तो स्पेशली उनके लिए स्पेसिफिक है, उनके बॉन्ड्स को भी ये इलास्टेज एंजाइम ब्रेक करता है। ठीक है, तो मे बी द नेम इज असाइन्ड ड्यू टू दैट एक्टिविटी। ठीक है, ये अगेन जो है ना, मैंने समराइज किया है ताकि आप लोग को पता चले कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइटरी प्रोटीन है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले ट्रिप्सिन है। ठीक है, ट्रिप्सिन जो है ना क्या है, पहले तो इन बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड्स ऑलरेडी दिए हैं इनके। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप लोग देख सकते हैं कि जो ट्रिप्सिन है, ठीक है, तो ये जो है ना ऐसे एक्टिवेट करता है
काइमोट्रिप्सिन, जिनको काइमोट्रिप्सिन में, प्रोइलास्टेज को इलास्टेज में, और जो कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस है तो उनको जो है ना वो प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। एक एक कौन कौन से बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, ये तो ये इनके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड्स और साथ में अमीनो एसिड रेसिड्यूज को भी लिखा गया है, तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी फिर। अच्छा, फिर ये तो हो गया ये, ठीक है। हमारे पास मतलब है कि यहाँ तक आते हैं तो हमारे पास कौन कौन से प्रोटीन से, पॉलीपेप्टाइड चेन से हमारे पास स्मॉल फ्रेगमेंट्स बने हैं, जिनमें मेजॉरिटी क्या है, या तो माइक्रो या तो अमीनो एसिड्स होते हैं, या मेनली जो है ना वो डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। अब सेल का नेक्स्ट पोर्शन जो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है, उनके सेल्स को एंटेरोसाइट्स कहते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके सेल्स को सेल की लाइनिंग होती है इस तरीके से माइक्रोविलाई से। ये आप लोग देख लें, ये फॉर एग्जांपल उसका लुमेन है, ठीक है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये मतलब है कि यहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है, डाइपेप्टाइड्स, अमीनो एसिड और ट्राइपेप्टाइड्स इधर मौजूद है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, इसके इसमें ये से जो ना मतलब है कि ऐसे से आउटग्रोथ से बने हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे आप लोग देख के फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऐसे बने हुए होते हैं। ये इसको लार्ज करके दिखाया गया है, इसको माइक्रोविलाई कहते हैं, विलाई एंड माइक्रोविलाई। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। समझ आ गई है, ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन जो है ना सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इसमें कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं यहाँ पर, जिनको ब्रश बॉर्डर